नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं पाचो मेरु असि जिनधाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। जय बोलो समस्त अरिहंत भगवान की जय। अकृत्रिम चैत्यालयांचं वर्णन बघतो आपण। तर त्याच्यामध्ये स्थापन केलेली प्रतिमा कुठले परमेष्ठी, किती परमेष्ठी आहेत अद्विका माहिती आहेत? होय, कुठले कुठले? अरिहंत तुला माहिती आहेत ना? 5 माहिती आहेत म्हटल्यावर माहिती आहेत। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय आणि साधू। तर 5 परमेष्ठींमध्ये अकृत्रिम चैत्यालयात कुठले परमेष्ठी विराजमान असतात? अरिहंत भगवान। का? सशरीरी आहेत ना अरिहंत अजून, आणि सिद्ध झाले ते अशरीरी झाले। मग अजून आपण त्यांना मूर्तीमध्ये स्थापन करतोय म्हणजे मुनींमध्ये सर्वश्रेष्ठ मुनी आहेत ते अरिहंत। तर उद्या शोधायचं अरिहंतांची एकूण संख्या किती आहे। काका सांगितले होते मी बहुतेक, किती हो? 8 अरिहंतांची एकूण संख्या म्हणजे 13व्या गुणस्थानामध्ये उत्कृष्ट किती अरिहंत एका वेळी असू शकतात असं होय का? मग शोधलं का नाही? त्या ह्याच्यात आहे ज्ञानाची महिमामध्ये काय म्हणताय का? 8,98,502 का? 8,98,502 उत्कृष्ट अरिहंत असू शकतात एका वेळेस असले तर। म्हणजे कितव्या गुणस्थानवरती? 13व्या गुणस्थानवरती अरिहंत आहेत, तर एका वेळेस किती असू शकतात? 8,98,502 संयोग केवली। बरोबर, म्हणजे 13व्या गुणस्थानवरती। तर ते अरिहंत एका समयात म्हणू नकोस, एका वेळी किती असू शकतात असतील तर एवढे असू शकतात, पण असतातच असं नाही, मॅक्झिमम ही संख्या आहे असं सांगायचं आहे। आता प्रत्येक गुणस्थानांची पण संख्या फिक्स आहे। जसं चतुर्थ गुणस्थानवरती आता पहिल्या गुणस्थानामध्ये अनंत जीव आहेत, कारण ते निगोदी वगैरे सगळे येणार त्याच्यामध्ये, त्यामुळं। पण चतुर्थ गुणस्थानाची संख्या फिक्स आहे, 5व्या गुणस्थानाची फिक्स आहे, 6व्या 7व्या सगळ्या गुणस्थानांची संख्या फिक्स आहे, तेवढे असू शकतात त्याच्यामध्ये असं सांगितलं। म्हणजे मुनिराज सुद्धा 6व्या 7व्या गुणस्थानामध्ये असणारे करोडमध्ये घेतलेत। 5 करोड 6 करोड काय तर लक्षात नाही आता माझ्या, पण आपण म्हणतो ना 3,9 कोटी भावलिंगी संत आहेत। म्हणजे किती? 3,9 कोटी म्हणजे 8 कोटी 999 शेवटी 7 घ्या। 3,9 कोटी म्हणजे किती? 9 कोटी लिहिणार, त्याच्या मागं 3 कमी करा। तर एवढे मुनी 6व्या गुणस्थानापासून ते 14व्या गुणस्थानापर्यंत सगळे मिळून आहेत। मग कोटी म्हणजे काय? लय झाले होय। आता किती मनुष्य? 29 अंक प्रमाण मनुष्य आहेत। काय झालं? 97। बरं, मनुष्य किती आहेत एकूण? तर 29 अंक प्रमाण मनुष्य आहेत। 29 अंक कळते? जर तुम्ही 9999 लिहित गेला तर 29 वेळा लिहिलात तर तेवढे अंक प्रमाण सगळे मनुष्य आहेत। जिथं कुठं 2.5 द्वीपामध्ये मनुष्य आहेत ना, सगळे मनुष्य मिळून तेवढे आहेत।
त्याच्यामध्ये म्हणा जैनांची संख्या अल्प आहे असं म्हटलं तर वेगळी गोष्ट. कोटी म्हणजे काय फार नाही, हे ती मुनींची संख्या आहे आणि कोटी असं तर सामान्य मनुष्य भरपूर आहेत ती. मग सांगायचं काय, भावलिंगी संत एकावेळीस असतातच किती असणार, 3,9 कोटी मुनी. मग कुठं असतील तिथं, आता कुठं आहे तो, आता क्षेत्र. हां म्हणजे जिथं कुठं समोशरण आहे तिथं सगळीकडं असतील, किंवा चतुर्थ काळ आहे तर तिथं आहेत. हां ह्या काळात पण आहेत, पंचम काळात पण आहेत. म्हणजे आत्ता वर्तमानामध्ये इतकी संख्या इथं दिसत नाही म्हणून वाटेल, तर जिथं कुठं आता 5 मेरू जिथं आहे तिथं सगळीकडं आहेत, अरिहंत आहेत, तर सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधू सगळे आहेत. सिद्ध नाही, आचार्य उपाध्याय साधू वगैरे सगळे आहेत. मग 3,9 कोटीमध्ये कुठले कुठले परमेष्ठी, 3,9 कोटी मुनींमध्ये कुठले कुठले परमेष्ठी काका, 5. सिद्ध कसं घ्यायचे, सिद्ध नाही घ्यायचे, सिद्ध अनंत आहेत तुमचे, हे फक्त कोटीमध्ये घेताय संख्या, त्यामुळे सिद्ध सोडा बाकीचे 4 परमेष्ठी येणार. अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय आणि साधू हे सगळे भावलिंगी संत मिळून किती आहेत, तर 3,9 कोटी आहेत. तर ह्या सगळ्या ज्या कृत्रिम चैत्यालयांमध्ये विराजमान जे भगवान आहेत ते अरिहंत भगवान आहेत, त्यांना आपण इथं स्थापन करून त्यांचं पूजन करतोय. घेतलंय का पुस्तक. तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीर्थ शर्मदा ताते प्रदक्षन देत सुरगन पंचमेरुन की सदा दो जलदि ढाई द्वीप में सब गणत मूल विराजहि पूजो असी जिन धाम प्रतिमा हो ही सुख दुख भाजही. आमचं झालं हे सगळं. आता ऐकलंय का घरी, नाही सांगा अर्थ आता तुम्हीच, मग शिक्षा तुम्हाला, तुम्ही नाही ऐकलं म्हणून. तर मेरू पर्वत कुठे आहेत, 5 मेरू है. कहाँ पर है, ढाई द्वीप में 5 मेरू है. तो वहाँ पर तीर्थंकर बालक को ले जाकर उसका जन्माभिषेक किया जाता है देवों द्वारा. तो जब वहाँ पर वो नवन किया गया बालक का, तो उस भूमि को पवित्र माना गया, उसे तीर्थ यह संज्ञा प्राप्त हो गई. तो तीर्थंकरों के नवन जलते, वह भूमि जो है वो शर्म यानी सुखदायी हो गई, तीर्थ हो गई. इसलिए वो सुरगन क्या करते हैं, 5 मेरू को प्रदक्षिणा देते हैं. तुम्ही प्रदक्षिणा का देता हो, कुंतलगिरीला परिक्रमा करता किंवा जाऊन समेत शिखरजीला परिक्रमा करता, का करायची काका. हाँ, जैसे चैत्यालय है ये भी पूज्य है ना, तो भगवान को प्रदक्षिणा लगाते हैं, वैसे चैत्यालय को भी लगा सकते हैं, वैसे उस तीर्थ भूमि को भी लगाते हैं, तो वो भी देवताओं में गिना जाएगा. मतलब तीर्थ वंदना करते हैं आप, तो ते कशात घालायचं, चैत्यालय म्हणा. 9 देवांमध्ये आता जसं चैत्य जिथं विराजमान केलं त्या मंदिराला सुद्धा पूज्यपणा आला, तसं जिथं कुठं तीर्थंकरांची 5 कल्याणकं झाली ते सुद्धा सगळी क्षेत्र पवित्र झाली, किंवा त्याला सुद्धा तुम्ही जन्मभूमी म्हणता तिथं अयोध्यामध्ये, किंवा निर्वाणभूमी पावापुरी म्हणून. मग अशा ठिकाणी आपण जाऊन पूजन करतोय, तिथं पवित्रता मानतोय. तो ऐसे वहाँ पर ढाई द्वीप में जो अकृत्रिम चैत्यालय है, कितने चैत्यालय है, 80 चैत्यालय है. 5 मेरू पर स्थित 80 चैत्यालय है, जिसमें अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं. तो उसको जब मैं पूजता हूँ तो मुझे
सुख की प्राप्ति होती है और दुख दूर होता है, ऐसा सब बताया है यहाँ पे। चलो। शीतल मिष्ट सुवास मिलाय, जल सो पूजो श्री जिन राय, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय, पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम, महासुख होय। पवित्र स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए हम ये जल चढ़ाते हैं, जो कैसा है स्वभाव से, शीतल है, मधुर है, सुवासित है। तो प्रतीक है ये सिर्फ जल, किस लिए? ज्ञानावरण कर्म को धोने के लिए। परसों बताया ना, 8 ही द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं? 8 कर्मों का नाश करने के लिए। तो पहला कर्म ज्ञानावरण, तो जो ज्ञानावरण के लिए जल ही क्यों यूज किया? ऐसे पानी डालेंगे तो ज्ञानावरण दूर हो जाएगा? मतलब ज्ञान में ही अशुद्धि है, इसलिए शुद्धिकरण करने के लिए हम जल यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि उस ज्ञानावरण का नाश इस पवित्र जल से, कौन से? शुद्धोपयोग रूप निर्मल जल से उस ज्ञानावरण को दूर किया जा सकता है। इसलिए हम ये जल चढ़ाकर भगवान की पूजन करते हैं, ऐसा उसमें भाव है। तो मैं पवित्र हूँ, निर्मल हूँ, ऐसा अनुभव करो तो सहज ही ज्ञानावरण का क्षय हो जाएगा। कौन सा ज्ञान है आपके पास? कौन सा ज्ञान है विशाल भैया? मति और श्रुत, यानी अल्प ज्ञान है। सम्यक दृष्टि है तो मति श्रुत है, मिथ्या दृष्टि है तो कुमति कुश्रुत ज्ञान है। तो उसको सम्यक कैसे बनाया जा सकता है? तो एक ही पद्धति है, अगर स्वभाव को हमने जैसा है वैसा जाना तो वही कुज्ञान सुज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? अगर उस ज्ञान से ज्ञान को जानेंगे तो पूरे ज्ञानावरण का नाश होकर केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चला। जल केशर कर्पूर मिलाय, गंध सो पूजो श्री जिन राय, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय, पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। चंदन जैसे स्वभाव से शीतल है, वैसे ही मेरा आत्मा भी स्वभाव से शांत है, शीतल है। तो उस शांत स्वभाव को प्राप्त करने के लिए एक प्रतीक है ये चंदन। तो मैं इसे चढ़ाकर उस जैसे, या आप भगवान कैसे है? परम शांत है। तो आपके सामने आप ये चढाना, यानी काय म्हणायचं ते, सूर्याला दिव्याने पूजणं या समुद्र को जल से पूजना, इस तरह है। मतलब भगवान की शांति अपार है और मैं इस चंदन से क्या कर रहा हूँ? उनको शीतल नहीं बनाना है, स्वयं के शीतल स्वभाव को जानना है। इसलिए हम ये चंदन चढ़ाते हैं और वैसा मैं हूँ ऐसा जानते हैं। अमल अखंड सुगंध सुहाय, अक्षत सो पूजो जिन राय, महासुख होय पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। चंदन चढ़ाया, उससे कौन से कर्म का नाश हो गया? दर्शनावरण घ्यायचं का? कर्म? हाँ, ज्ञानावरण से, ज्ञानावरण का नाश करने के लिए जल चढ़ाया, दर्शनावरण का नाश करने के लिए हमने ये
चंदन चढ़ाया, ऐसे प्रतीक बताए 8 कर्मों के। जो छोटी पुस्तिका है ना पूजांजलि की, पूजा ही है उसमें, तो उसमें उन्होंने ऐसे बताए हैं हर एक कर्म की निर्जरा करने के लिए, नाश करने के लिए हम ऐसे ये अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं। काय म्हणले, दर्शनावरण कर्म का नाश करने के लिए हम ये चंदन चढ़ा रहे हैं। और आगे अभी अक्षत क्यों चढ़ाया? अक्षत स्वभाव की प्राप्ति के लिए। तो आपका क्षय किससे होता है? खंड से, हाँ खंड स्वभाव। हाँ ना, कौन से कर्म का नाश है ये मैं पूछ रही हूँ। अभी ऐसे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से या चिंतन से लगा सकते हैं। अक्षत क्षय क्यों होता है आपके आयु का? आयु कर्म की अपेक्षा से आप यहाँ से मरण कर दूसरी गति में जाते हैं, वहाँ पर भी आयु जितनी उतनी ही रहते हैं। तो उस आयु कर्म का क्षय करेंगे तो अक्षत स्वभाव प्राप्त होता है। ऐसे कभी कहीं लिखा नहीं है, 8 कर्मों को आप लगा सकते, लेकिन एक चिंतन है ऐसा। काय लिहा की कुठे वही पेन काय सांगितलं? आयु कर्म घ्यायचं काय? हाँ, आयु कर्म का क्षय करने के लिए मैं ये अक्षत चढ़ाता हूँ, क्योंकि इससे मुझे क्षय न होने वाली ऐसी स्वभाव की प्राप्ति हो सकती है। तो कैसे तंदुल है? अमल है, अखंड है, सुगंधित है और मन को अच्छे लगने वाले हैं। ऐसे अक्षतों से मैं अखंड भगवान की साधना करता हूँ, या उन भगवान की पूजन करता हूँ। जो मेरा भगवान आत्मा है उसको मैं जानता हूँ। आगे, वरन अनेक रहे महकाय, फूल सो पूजो श्री जिन राय, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय, पांचो मेरु असी जिन धाम। क्या बताया यहाँ पे? वर्ण अनेक महकाय, वर्ण यानी वर्ण, जो अनेक प्रकार के अनेक वर्ण के फूल है, जो अकृत्रिम है, या क्या बोलते हैं, अकृत्रिम नहीं, दिव्य है, जो पृथ्वी का एक है, जो अहिंसक है, जिससे हिंसा नहीं होगी, ऐसे कौन से है? सोने के या चांदी के या रत्न के ऐसे फूल चढ़ाता हूँ, जिससे कि मुझे कौन से कर्म का नाश होगा यहाँ पर? नहीं, वेद वेद कर्म। अभी ठीक है, वेद भी मोहनीय में ही आता है, लेकिन 8 कर्म सांग। वेदनीय। तो पुष्प चढ़ाकर मोहनी पण होतं। मोहनीय आगे भी आने वाला है, ठीक है, यहीं पे नाश कर देते हैं हम उसका। मोहनीय कर्म का नाश करने के लिए अभी आगे भी जो है ना, सभी मोह के ही भेद है। जैसे ये काम वासना मोह का भेद है, वेद कर्म। आगे क्षुधा बाधा है, वो कौन सा कर्म है? मोहनीय का कौन सा कर्म है? कौन सा मोहनीय है? चारित्र मोहनीय में, दर्शन मोहनीय में नहीं आता, मिथ्यात्व है ना वहाँ पर। चारित्र मोहनीय में क्षुधा कर्म कहाँ है? ऐसे मुझे पूछा था एक बार। वेदनीय। वेदनीय नहीं, वेदनीय का काम सुख है, दुख है। साता असता वेदनीय, ये कर्म अलग है। वेद कर्म है ये, जो आगे ऊपर हमने काम वासना का नाश करने के लिए बताया। तो वेद कर्म का नाश करने के लिए पुष्प चढ़ाते हैं। वेदनीय नहीं, वेद कर्म का नाश करने के लिए, या भी आप 8 कर्मों में से कोई भी कर्म लगा लो, जैसे नाम कर्म लगा लो, या
उसमें भी देखना चाहिए कौन कौन से है ऐसे कर्म। तो उन कर्मों का नाश करने के लिए मैं ये पुष्प चढ़ाता हूँ। तो पुष्प जैसे निर्माया स्वरूप है, वैसे मेरा स्वभाव भी मायाचार रहित है, गंध रहित है। आगे, मन वांछित बहु तुरत बनाय, चरु सो पूजो श्री जिन राय, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय, पांचो मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को मनवांछित जो भी चरु है उनको तुरंत बनाकर मैं हे भगवान आपकी पूजन करता हूँ, ऐसा यहाँ बताया है। तो कोई चरु यानी नैवेद्य कोई बनाना नहीं है। कौन सा बनाया है नैवेद्य? वो भी अभी जो चढ़ाते हैं देवलोक जाकर, वहाँ पर वो दिव्य है जो कल्पवृक्ष से प्राप्त होता है। ऐसा नैवेद्य चढ़ाकर वो सुरगण उन पंचमेरु की पूजन कर रहे हैं, पंचमेरु में स्थित चैत्यों की पूजन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जैसे वो काय म्हणायचं खोबऱ्याला हिंदी में सांगा हो, नारळ चढवा आता जाऊन। तो चरू क्या चढाते? चरू म्हणजे काय सांगायचं आधी ती हिंदी सांग, हिंदी। तो जो नैवेद्य है वो भी अहिंसक होना चाहिए, उसके निमित्त से कोई जीव की उत्पत्ति ना हो, हिंसा ना हो, ये सावधानता रहनी चाहिए। ऐसे नैवेद्य से मैं भगवान की पूजन करता हूँ। क्यों? मेरी क्षुधा बाधा का नाश हो, यानी कौन से कर्म का? हाँ, ठेव तुझ्याकडंच। कौन सा कर्म है ये? क्षुधा बाधा रहित। क्षुधा भी एक्चुअली असाता कर्म की उदीर्णा होने पर क्षुधा बाधा होती है। तो ठीक है, मोहनीय कर्म तो सभी तरफ लगा सकते हैं उसका नाश करने के लिए, या आठों कर्मों में जो भी रह गया है ना उसका नाश करो। तो इसलिए मैं नैवेद्य चढ़ाता हूँ, जिससे मुझे मतलब इस शरीर के लिए हम खाना खा रहे हैं, इसको क्या चिर तरुण बनाने के लिए, या क्या चिरायु बनाने के लिए, दीर्घायु बनाने के लिए हम इसका पोषण कर रहे हैं। लेकिन मैं स्वयं शरीर नहीं हूँ, जीव हूँ। जिसको ये भाव वासना हो गई तो वो क्षुधा रहित ही है, स्वयं वैसा ही अनुभव करने वाला है। इसलिए क्षुधा रहित मैं जैसे जिन भगवान है वैसे अशरीरी हूँ, तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, ऐसा अनुभव यहाँ करना चाहिए। आगे, तमहर उज्ज्वल ज्योति जगाए, दीप सो पूजो श्री जिन राय, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय, पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। तम यानी क्या? अंधकार। अंधकार को हर यानी हरण कर, नाश कर। तम हर उज्ज्वल ज्योति जगाए, उज्ज्वल ज्योति को जागृत करके। किससे? दीप से। तो कौन सा अंधकार और कौन सी ज्योति है? मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, उसको सम्यक दर्शन रूपी ज्योति से नष्ट करके, या अज्ञान अंधकार है, उससे सम्यक ज्ञान ज्योति से
नष्ट करके या सम्यक ज्ञान ज्योति जागृत करके हम उस दीप से श्री जिनराय की पूजन करते हैं, जिससे महान सुख की प्राप्ति होती है। और सिर्फ नाथ यानी भगवान को देखने मात्र से भी परम सुख की प्राप्ति होती है। पांचों मेरु में स्थित जो 80 जिन चैत्यालय है, सांगा पुढं काय, सब प्रतिमा को करो प्रणाम, उन सभी प्रतिमाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे मुझे महान सुख होता है और परम सुख की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीम पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो मम मोह कर्म विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। निर्मोह स्वभाव प्रकाशनार्थ, स्वपर प्रकाशक स्वभाव प्रकाशनार्थ मैं ये दीप चढ़ाता हूँ, ऐसा यहाँ बताया। कितने प्रतिमाओं को दीप चढ़ाया आपने? 5 मेरु में स्थित कितने प्रतिमाएं पता है? 8640 प्रतिमा, 640। आता मी हिंदी आहे, तुम्ही मराठी म्हणा, म्हणजे अजून विस्कटायला। 8640 तो इतने अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं कहाँ पर? 5 मेरु में स्थित। तो उतनी प्रतिमाओं को हम ये 640 तो इतनी प्रतिमाओं को हम अपने ज्ञान में लेकर उनकी पूजन कर रहे हैं। उनको अभी ये हमने दीप चढ़ाया। दीप चढ़ाया था क्या परसों कि नहीं? दीप का अर्घ्य हुआ था कि नहीं? दीप झालं होतं का नाही त्याचा अर्थ? हाँ ठीक है। तो अंधकार बता रहे हैं ना, कितने प्रकार के अंधकार है? बहुत अच्छा पढ़ा था मैंने आज, लेकिन अभी मेरे पास है कि नहीं। कितने प्रकार के अंधकार है? जैसे मोहांध बताते हैं ना, वैसे ही 7-8 प्रकार के अंधकार बताए महाराज जी ने। अभी मेरे पास नहीं है ये, जितना याद आता है उतना बताती हूँ। क्या बताया? आपके लिए होमवर्क कल लिख के लाना, कौन कौन से अंधकार, यानी एक एग्जाम्पल। मोहांध, विषयांध, ज्ञानांध नाही आहे त्याच्यामध्ये। कामांध, पक्षांध है ये, मतलब एक पक्ष का जोर जो लेता है वो पक्षांध हो गया। ऐसे 8-9 प्रकार के उन्होंने अंध बताए हैं। मतलब जिनको दृष्टि है फिर भी जो अंधे है ना, ऐसे 8-9 लोग हैं, जो हम नहीं है ना, अलग कोई अलग है जो जिनकी बात कर रहे हैं। तो जो मोह के अधीन है वो मोहांध है, इंद्रियांध है, विषयांध है, ऐसे सभी अंधे एक समान है। उसी में आपका भी नंबर आता है, कहाँ आता है आप खोज लेना। तो अगर ये अंधकार नष्ट करना है तो हमें स्वयं का परिचय करना होगा, स्वयं के ज्ञान से ज्ञान को प्रकाशित करना होगा, तो ही अंधकार नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा वर्णन बताया है अकृत्रिम प्रतिमाओं का। इस लोकाकाश में 3 भेद है। कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन तीनों लोकों में भगवान जिनेंद्र के असंख्यात जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिन भगवान के। अकृत्रिम यानी क्या भैया? हाँ, कोई उसका बनाने वाला नहीं है, जो नेचुरली बन गए हैं। जब पहले हमने ये सुना ना वर्णन, पहले जब पढ़ रहे थे तब, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हम जब प्रतिमा अभी ऊपर बनाए और विराजमान किए ना, तो उसको हमने कितनी मेहनत से बनाया है। आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसका डायमेंशन इतना होना चाहिए, स्माइल चाहिए, सब जो भी आप बनाते कितनी तकलीफ से बनाया है उसको। फिर वो कैसे बनते होंगे ऐसे अकृत्रिम?
जसं जिथल्या तिथं नाक डोळे कान सगळ्यांचं एकदम काय म्हणायचं प्रपोर्शनमध्ये कसं काय असं असू शकतंय असं थोडं वाटायचं. पण त्यात नंतर सांगितलं त्यांनी की सगळ्या जगातल्या उत्कृष्ट वर्गणांनी बनलेले आहेत ते जे काय कर्म जे काय स्कंद असतील ना पुद्गल स्कंद तर ते आपोआप एकत्र आलेत आणि तशी प्रतिमा बनली आहे. आणि ते कसे आहेत परत एकदम ड्युरेबल आहेत. काय इतकी शक्ती आहे ना त्याच्यामध्ये की कधी त्याचा नाश होणार नाही आहेत. सभी अकृत्रिम रचनाएं अनादि अनंत है उनका कोई नाश नहीं कर सकता कभी वो मिट नहीं सकते. काय म्हणायचं झिजत नाही तुटत नाही काहीच नाही. पूर्ण गलन होता है लेकिन कैसे परमाणु आते हैं और जाते हैं इतना ही. उत्पाद वे ध्रुव तो चल रहा है उसमें भी लिया था ना वो प्रकरण हमने. मेरू पर्वत है वो भी कैसा है 1,00,000 योजन का है ना उसमें भी कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता. उसका भी साइज कुछ ऐसा बढ़ता है कम होता है ऐसे भी कुछ नहीं है. लेकिन फिर भी उसमें उत्पाद वे ध्रुव चल रहा है मतलब परमाणु आते हैं और जाते हैं ये तो चलेगा सभी में. आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन चलता है. खालीवर कशाला जायचं. परमाणु निकल जाते हैं अंदर आते ऐसा हो सकता है. मतलब अभी ये जो दिख रहा है ना कृत्रिम रचना तो यहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा लेकिन हर समय उत्पाद वे चल रहा है. कैसे अभी आप ये डोर देख लो डोर का कलर क्यों चेंज हो गया है उसको कुछ किया है क्या आपने. फिर उत्पाद व्यय का ही कारण है तो ऐसे कुछ तो चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर. लेकिन जो कृत्रिम रचनाएं है ना उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते नहीं है. एक तो वो रत्नों के है. मेरू पर्वत कशाचं आहे माहीत आहे असं तुमच्यासारखं दगडा मातीचं नाही आहे ते. तो रत्नों का बना हुआ है वो मेरू पर्वत. तिथे सगळे खाणीच खाणी आहेत म्हणतात. बघितलं नाही आपण जाऊन पण सांगितलं आहे आता शास्त्रामध्ये. मतलब जो परसों एक बार पढ़ा था ना कहाँ पर जो भोग भूमि के जीव है और जो मेरू पर्वत आदि के नज़दीक जाने वाले देव है उनको इस रत्नों से सुवर्ण से नवल नहीं रहता. काय म्हणायचं आश्चर्य नाही वाटत त्याचं त्यांना. काय ठीक आहे ना रत्नच आहे. तुम्हाला बघितलं तर काय वाटणार हो काय रोज बघते दुकानात नवीन नवीन. आता तुला पण त्याचं काय राहिलं नसेल करा आता. मतलब जब हम देखते हैं उसको तो हमें आश्चर्य होता है आनंद होता है ऐसे अलग अलग फीलिंग्स रहते हैं. लेकिन उनको हर रोज़ का है वो इसलिए उन्हें उसमें कुछ नवल नहीं लगता. तो चलो असंख्यात जिन मंदिर है ये बताया कहाँ पर. बताओ तीन लोक में कितने प्रतिमाएं हैं सांगा भैया. अकृत्रिम प्रतिमा हां सांगा भैया किती फास्ट सांगायला समजू देत तर की सगळ्याला. लिहा 925 करोड अकृत्रिम प्रतिमा बरं का. 3 लोकांमध्ये अकृत्रिम चैत्यालयांमध्ये विराजमान प्रतिमा आहेत. हे पहिल्यांदा चैत्यालय किती आहेत 8,97,481. आता ह्याला हिंदीमध्ये सांगा. 97,481 चैत्यालय है ये. अकृत्रिम चैत्यालय इतने हैं और अकृत्रिम चैत्य कितने हैं उसमें हर एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं. तो कितने हो गए 925 करोड़ 53,27,948. तिथं पेन आहे खिडकीत 4 आहेत एक नाही. हां काय म्हणली 48 म्हणजे किती रे 48 48 48 मला चुकवा आता अजून. आधी मी जोडून काढाले अंक. चला तर काय सांगायले तो ये तो संख्या बताई लेकिन ऐसे जो ज्योतिष्कवासी देव है वैमानिक देव है उनमें असंख्यात देव है जिनके यहाँ पर अकृत्रिम रचनाएं हैं ऐसी जिन प्रतिमा आदि. तो इसलिए बताया
अद्विका असंख्यात जिन मंदिर है ऐसा बताया। तीनों लोकों में भगवान जिनेंद्र के असंख्यात जिन मंदिर है, उनकी गणना बताते हैं। अधोलोक में कितने हैं? 7,72,00,000। अधोलोक में खर पंक भाग में, खर भाग और पंक भाग ये सब बताया था मैंने पहले क्लास में, लेकिन यहाँ पे अभी नया कुछ पढ़ने को मिला इसलिए ये पढ़ रहे हैं। खर भाग कुठे आहे, पंक भाग कुठे आहे? पहिल्या नरकाच्या खाली जाऊ नको, नाही वर आहे. वरच पहिल्या आहे. नरक- काय म्हणायचं त्याला शब्द आहे पहिल्या ना, नरक- जे वलय आहे हां, त्याला चिटकून खाली मध्यलोक चित्रा पृथ्वी के ऊपर मध्यलोक है। ये अभी ये चित्रा पृथ्वी आपकी, इसके ऊपर आप रहते हैं, तो इसके नीचे 3 भाग है। पहला भाग है खर पंक और अब्बहुल, ये तीसरा भाग है। उसके नीचे प्रथम नरक है। हां तो खर और पंक भाग में कृत्रिम चैत्यालय है, जहाँ पर भवनवासी देव है। भवनवासी देवों के भवन है, उनमें जिन प्रतिमाएं हैं, जिन चैत्यालय है। अधोलोक में यानी नारकियों के पास नहीं है। अधोलोक यानी सिर्फ मध्यलोक से नीचे। काय झालं तुम्हाला? हरवलात काय कुठं? प्रथम नरकापासून खाली वहाँ पर जिन प्रतिमा जिन नहीं प्रतिमा है, नहीं। हाँ, जिन मंदिर नहीं है। पहले नरक से नीचे क्या, अब बहुल भाग से भी नहीं है, खर और पंक भाग में ही है ना, तो यही बताया यहाँ पर। पहले नरक के ऊपर अब बहुल भाग है, उसके ऊपर खर और पंक भाग में है। काय म्हटलं, कळलं का तुमच्या? नाही है. कुठं? हां हां, नावं आहेत ती त्या भागांची, जिथं की भवनवासी देवांची भवनं आहेत, तिथं राहतात ते. भवनवासी म्हणजे भूतबित. हां, तेच ना, नाही ते वेंतर असतात. भवनवासी देवांमध्ये असुर कुमार आदी देव येतात, जे की खाली जाणारे असतात. असे 10 प्रकार त्यांचे. तो वहाँ पर जो रहते हैं, वहाँ पर बहुत असंख्यात देव है वो भवनवासी देव, और उनके असंख्यात भवन है। तो वहाँ पर असंख्यात चैत्यालय, नहीं सॉरी 7,72,00,000 चैत्यालय है। चैत्यालय ना, हाँ हाँ, भवनवासी देव है वो, जाते हैं यहाँ पर भूत नाही, भूत व्यंतरांमध्ये येतात, भवनवासींमध्ये येत नाही. तो भूत पण जातात बरं का, काळजी करू नका. इथे येतात म्हटलं तिथे जात असणार की, अच्छे भूत भी रहते हैं. तो मैं क्या बता रही थी, वो असुर कुमार आदि देव है ना, वो समोशरण में भी जाते हैं. हमें सिर्फ पता है वो नारकियों के पास जाकर उनको उकसाते हैं, लेकिन समोशरण में भी जाते हैं असुर कुमार आदि देव. तो वहाँ पर दिव्य ध्वनि सुनकर अपना कल्याण भी करते हैं, अच्छे भी रहते हैं. मतलब वो हम ही ऐसे रहते हैं. हाँ, अभव्य जीव जाते हैं लेकिन सुन नहीं पाते, दिव्य ध्वनि सुन नहीं पाते. मतलब 8 भूमि है ना, समोशरण की स्टेप्स चढ़कर आप ऊपर जाएंगे तो एक के बाद एक ऐसे 8 भूमि है. 8वीं भूमि में जिन भगवान है, तो वहाँ तक नहीं जा सकता वो. 8वीं भूमि में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता अभव्य जीव, और उसको बाहर भी वो दिव्य ध्वनि के शब्द नहीं सुनाई दे सकते. तुम्हाला ऐकू आलेत का? हां, काय भैया? जाऊन आलोय की ऐकलो का नाही कोणाला माहिती? आत गेलो का नाही ते पण माहीत नाही. अद्विका माझं ऐकती का? हां, भगवान सांगतायत की मंदिरात येता तर भगवंतांचं ऐका. आपण भगवंतांनाच ऐकवतो. काय काय शाळेत जाती तर शिकवती का शिकती? हां, काय करती सांग? टीचर शिकवतात का तू शिकवती? हां, मस्त तिथं शांत बसतो की नाही, तसं शांत बसायचं देवाकडं, बरं का, देवासारखं. बरं चला, काय सांगितलं? खरं आणि पंक भागामध्ये किती जिन खर और पंक भाग में 7,72,00,000 जिनालय है, और हर एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं. तो कितने हो गए बताओ अभी? कर की मग, तेच विचारायला लागले. तू मला सांग. तो इतनी प्रतिमाएं हैं, तो उनकी हम ये पूजन कर रहे हैं. इसके बाद और भी बताया है, प्रकरण कर लेते हैं.
हर एक जो संसारी जीव है उसको सुख की आशा है, सुख चाहिए है। तो ऐसे ही एक राजा था और वो राजा गया उस राजा को क्वेश्चन आया था कि क्या गृहस्थी में रहकर भी ईश्वर को पाया जा सकता है? पाया जा सकता है? ईश्वर, गृहस्थी में रहकर भी ईश्वर को पाया जा सकता है क्या? मतलब उसको बताना था कि संन्यास लेने के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, किसी ईश्वर की या स्वयं के ईश्वर की भी। तो ऐसा उसका मंतव्य था। तो उसने पुरोहित को बुलाया और पूछा, क्या हम गृहस्थी करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? पुरोहित ने बताया, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर आपको जो वन में स्थित गुरुजी है वो अच्छे से दे सकते हैं। तो उनके पास जाकर हम पूछ लेते हैं। जैसे आप आज वन में आए हैं, लेकिन क्वेश्चन लेकर नहीं आए सचिन भैया। हाँ विचार। हा ना, जेव्हा आपण सकाळी पूजन करतो ना तेव्हा तुम्ही समोर ठेवलेल्या भगवंतांचं करताय, तर जसं नंदीश्वर दीपाचं वगैरे करता पूजन, कधी अष्टानिका पर्वात, अष्टमी चतुर्दशी कधी करत असाल, तर आता त्या भगवंतांमध्ये स्थापना करतोय, हमे सकती सो नाही हा करीत हा आपणा। मग इथं तुमची स्थापना करून आम्ही पूजन करतोय। तसंच या सगळ्या अकृत्रिम चैत्यालयांना पण आपण भावपूर्वक इथं स्थापन करा, ज्ञानामध्ये स्थापन करा आणि त्यांचं पूजन करा। काय सचिन भाई प्रश्न विचारा। मी निशंक आहे। विशाल भैया प्रश्न विचारायचे तुम्हाला। तो उस राजा को ऐसा क्वेश्चन आया कि गृहस्थी में रहकर ईश्वर को कैसे पाया जाए? तो पुरोहित ने बताया, हम गुरुजी के पास चलकर इसका उत्तर ले सकते हैं, लेकिन आश्रम में जाते समय गुरुजी के नियमानुसार आपको चलना पड़ेगा। राजवाड्यापासून आश्रमापर्यंत जायचंय तर गुरूंच्या नियमाचा फॉलो केला तरच तुम्हाला प्रश्नाचं उत्तर मिळणार, कारण गुरु ज्ञानी आहेत, त्यांना कळतं। तो क्या करना है? तो गोष्ट सांगायला अद्विका ऐकी। तो राजा चाललेला असतो जंगलामध्ये। हिंदी येत नाही का तिला? येतं ना? पिक्चर बघत असणार आहे ना? हां हां बरं, नाही बरं, ते मोबाईल असते की। तर काय झालं ऐक ना, राजा निघाला होता साधूंकडं जंगलामध्ये, तर त्यांचे रूल्स होते काहीतरी, आणि मग त्या राजाने काय सांगितलं, त्या पुरोहिताने सांगितलं काय, त्या रस्त्यामध्ये एक सुद्धा किडा मरायला नको जेव्हा तुम्ही राजवाड्यापासून ते आश्रमापर्यंत जाणार तोपर्यंत। जर मेला, कुठला एखादा जीव मेला तर गुरुजी तुम्हाला शाप देतील। आता काय झालं, डोक्यामध्ये धारा काय, एक पण जीव मरायला नकोय असं चालायचंय आणि तेवढी सावधानता ठेवायची आहे का? शाप मिळत असतो बरं का इकडं पण येताना। तो राजा बोलता है ठीक है। राजा और पुरोहित सब लोग जो भी उनका सैन्य आदि था वो सब लेकर वो आश्रम की तरफ चले। तो वैसे ही जैसे विधि बताई थी वैसे ही जाकर आश्रम तक पहुंच गए। अभी गुरु के सामने बैठकर राजा ने ये क्वेश्चन पूछा, तो गुरुजी बताते हैं, राजन आपने आते समय मार्ग में क्या क्या देखा? काय काय बघितलं येताना रस्त्यात? तुम्हाला काय नव्हतं शापदीप त्यामुळे सगळं दिसलं असणार आहे रस्त्यावरचं। तो उनको पूछा, गुरु ने राजा से कि आपने आते समय नाते पुते से यहाँ तक क्या क्या देखा मार्ग में? काय दिसत होतं? घर दिसत होतं का, दुकान दिसत होतं का, पोरग? सगळं तेच चित्तामध्ये। तो राजा ने बताया, गुरुदेव आपके शाप के भय से मैं तो पूरे रास्ते कीड़े मकोड़े ही देखता रहा आसपास ध्यान ही नहीं गया। तो क्या बताऊं, मैंने किसी को नहीं देखा। काय काय बघितलं? फक्त किडे बघितले। कधी आजपर्यंत आयुष्यात बघितले नसतील पण त्या दिवशी बघितले। गुरु ने बताया, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। कैसे बताओ? प्रश्न क्या था?
गृहस्थी में रहकर भी ईश्वर पाया जा सकता है क्या? तो इसका उत्तर दे रहे कि यही आपका उत्तर है। जिस प्रकार आप शाप के डर से सब जीवों को बचाते हुए आए, उसी तरह गृहस्थी में रहकर यदि स्वयं को दुष्कर्मों से बचाकर चलोगे तो अवश्य ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। किसको करनी है? राजा को। हाँ, किसको करनी है? हमें करनी है तो हमें भी वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वो शाप देते हैं। कौन? कर्म शाप देते हैं हमें। कैसे? चला आमच्या बरोबर फिरायला 4 गतीमध्ये 3 लोकांमध्ये। तो अगर ऐसे परिभ्रमण नहीं करना है तो सावधानता रखो और स्वयं के ईश्वर स्वभाव को जानो। ओम। जानिए, यह मैं ईश्वर स्वरूप आत्मा हूँ, ईशित्व शक्ति संपन्न हूँ, निर्दोष हूँ, निष्कर्म हूँ, जानो। इस मुझ आत्मा में मोहनीय कर्म नहीं है, वेद कर्म नहीं है, सभी कर्मों से, सभी मलों से रहित निर्मल स्वभाव जानो। जैसे सिद्ध भगवान परम शुद्ध है, वैसे ही मेरा आत्मा भी शुद्ध है। शुद्ध स्वरूपोहम, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपोहम। ओम। विसर्जन। हरि